मैं कुसुम दिल्ली की रहने वाली एक्टिंग का काम करती थी। मैंने कई नाटक, स्टेज प्रोग्राम, थिएटर शो, टीवी सीरियल, विज्ञान और फिल्मों में काम किया। करियर के इसी सफर के दौरान मुझे एक बार एक अलौकिक ज्योति का दर्शन हुआ, जिसे देखते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक, सुकून और शांति का एहसास हुआ। तब से मेरी आत्मा हमेशा इसी ज्योति को पाने के लिए बेचैन और तड़पती रहती। पर सन 2003 में अचानक मुझे त्वचा की कोई भयंकर बीमारी हो गई। शरीर से पस बहने और बदबू आने लगी। चलना फिरना, उठना बैठना सब बंद हो गया। जीवन बिस्तर तक सिमट गया। इन दिनों मेरी एक पड़ोसन ने सत्संग सुनाया और बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी प्रभु का साक्षात दर्शन कराते हैं, इसलिए तुम उनसे ज्ञान लेकर अपनी श्वासों को भक्ति में लगाओ। फिर कुछ दिनों बाद ही मैं हिम्मत करके दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पीतमपुरा आश्रम में गई। हालांकि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, पर आत्मबल और जिज्ञासा मुझे वहां तक खींच कर ले ही गई। वहां पहुंचकर मैंने अपने सिर और चेहरे पर पूरी तरह से शाल लपेट लिया। बस मेरी आंखों पर शाल नहीं था। मुझे डर था कि पता नहीं यहां मुझसे कोई बात करेगा भी या नहीं, क्योंकि मेरे शरीर से पस निकल रहा था और बदबू भी आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने हॉल में प्रवेश किया, एक स्वामी जी मेरे पास आए और बड़े आदरपूर्वक पूछा, बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? मैंने सीधा कहा कि मैं परमात्मा का दर्शन करना चाहती हूं। स्वामी जी ने मुझे बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गए। इसके बाद उन्होंने मुझे सत्संग सुनाना आरंभ किया। गौरतलब है कि मेरी बीमारी को देखकर भी स्वामी जी के चेहरे पर घृणा की एक लकीर तक नहीं आई। वे बड़े स्नेह से मधुर वाणी में सत्संग सुनाते रहे। मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, प्रभु कहाँ रहता है, कैसे पाया जाता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, आदि अनेक आध्यात्मिक बातों को उन्होंने बहुत सरल भाषा में मुझे समझाया। फिर उन्होंने यह भी कहा कि परमात्मा का वास्तविक रूप प्रकाश या ज्योति है। आपको जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तो इसी ज्योत का आप अपने अंतःकरण में दर्शन कर पाएंगी। बस यह सुनना था कि मेरी तो खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे विश्वास हो गया कि जिस ज्योति को मैं वर्षों से ढूंढ रही हूं, वह मुझे यहीं मिलेगी। मैंने अधीर होकर कहा, स्वामी जी, आप अभी ज्ञान के लिए मेरा नाम लिख लें और गुरु महाराज जी से कहें कि वे मुझे जल्दी ही ज्ञान देने की कृपा करें। पर स्वामी जी ने मुझे कुछ दिन और सत्संग सुनने के लिए कहा। बस अब तो मैं रोज सुबह सुबह भवन पहुंच जाती। भवन की एक दीवार से टेक लगाए घंटों सत्संग विचार सुनती रहती। आखिरकार वह पावन दिन आ ही गया जब मुझे ज्ञान दीक्षा लेने की अनुमति मिल गई। ज्ञान दीक्षा के दौरान गुरु महाराज जी की कृपा से मैंने अपने भीतर अनंत प्रकाश का दर्शन किया। परमात्मा की अखंड ज्योति को बिना तेल, बिना बाती के अपने हृदय मंदिर में जलते हुए देखा। कहाँ तो मैं छोटी सी ज्योत के लिए बाहर भटकती रहती थी, पर अब मैंने अपने भीतर इस ज्योत को पा लिया। इसके अलावा मुझे और भी कई दिव्य अनुभव हुए। मैंने घंटा, शंख, नगाड़े, बांसुरी आदि अपने भीतर बजते सुने। प्रभु का नाम मैंने अपनी सांसों में रमण करता अनुभव किया। दिव्य अमृत का पान किया। सच में इन अनुभवों ने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरे रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। मुझे शरीर के दर्द का बिल्कुल भी एहसास न रहा। मैं भूल ही गई कि मेरे शरीर से पस बह रहा है। शरीर से उठती बदबू का भी मुझे आभास न रहा, क्योंकि मैं तो सुमिरन की सुगंध में खो गई थी। लोगों की बातें कि तुझे कोढ़ हो गया है, भूत प्रेत ने पकड़ लिया है, सब भूल गई। मेरे हृदय में अनहद नाद की धुन गूंजने लगी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ज्ञान के बाद मैं इतने उमंग और उल्लास से भर गई कि इस बीमारी की हालत में मैं पीतमपुरा भवन से अपने घर तक पैदल चली गई। कहाँ तो मुझमें एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं थी और कहाँ मैं 4-5 किलोमीटर पैदल चल ली। पर जब मैं घर पहुंची और बिस्तर पर लेटी, तब मुझे अपने शरीर की सुध आई। अब तो हाथ पैर में असहनीय दर्द महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में किसी ने हजारों भाले एक साथ घोंप दिए हों। न कुछ खाया गया, न पिया गया। जब पति ऑफिस से लौटे तो मेरी ऐसी हालत देखकर वे मुझे तुरंत तनेजा अस्पताल ले गए। वहां मुझे एडमिट कर लिया गया, पर वहां इलाज काफी महंगा था और हमारे बैंक बैलेंस भी लगभग खत्म हो चले थे। इसलिए
3 दिन बाद ही मुझे इरविन सरकारी अस्पताल में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि मेरा इलाज हो तो जाएगा, पर काफी लंबा चलेगा, करीब 2-3 साल लग सकते हैं। मुझे स्किन वार्ड में भर्ती कर लिया गया। मुझे एक दिन में न जाने कितनी दवाइयां दी जाती, कितने इंजेक्शन लगते, कितने टेस्ट होते। खैर, 1 हफ्ते बाद मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैं अपने वार्ड में घूम फिर सकती थी। अब तो मेरे वार्ड में जितने भी मरीज थे, मैं एक एक करके उन सबके पास जाती, उन्हें भजन एवं सत्संग सुनाती। मेरा भाव यही रहता कि मैं इन सब लोगों को महान ब्रह्म ज्ञान का संदेश दूं, इन्हें बताऊं कि परमात्मा देखा जा सकता है, ताकि ये भी गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी प्रकार अस्पताल में मेरे दिन बीत रहे थे। फिर 21 मई की वह शाम, जब मैं अपने बिस्तर पर बैठी सुमिरन कर रही थी, अचानक मुझे अपने सिर के पीछे कुछ गुदगुदाहट सी महसूस हुई। फिर ऐसा लगा जैसे एक करंट सा मेरे सिर में दौड़ रहा हो, जिसके कारण मेरे सारे शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। मन प्रफुल्लित और आनंदित हो उठा। रोम रोम में मानो खुशी के झरने फूट पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भीतर उमड़ रही इस आनंद सागर को कैसे समेटूं, क्या करूं। सोचा कि जोर जोर से उछलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, ठहाका लगाकर हंसूं। पर फिर लगा कि आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे। जब डॉक्टर राउंड पर आए तो मैंने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया, पर वे कुछ समझ नहीं सके, बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, हंसने का मन कर रहा है तो हंसो, हंसना तो अच्छी बात है। इतना कहकर वे चले गए, पर मुझसे तो अपने भीतर फूटती खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वार्ड में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब लोगों के बीच होते हुए भी उनके बीच नहीं हूं। मुझे वे दिखाई दे रहे थे, उनकी बातें सुन रही थीं, समझ आ रही थीं, पर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। संसार में हूं, संसार का कार्य व्यवहार कर रही हूं, लेकिन फिर भी संसार से अलग हूं। यूं तो एक इंसान हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है, पर उस वक्त मेरे विचारों का प्रवाह ठहर गया था, मानो मैं एक शून्यता अथवा विचारहीनता की स्थिति में थी। न कोई विचार आ रहा था, न जा रहा था। मनचित के सागर में कोई विचार तरंग, कोई लहर नहीं उठ रही थी। एक गहरी शांति, एक दिव्य सुकून का अनुभव हो रहा था। साधकों यहां कुसुम जी अपनी जिस अवस्था का वर्णन कर रही हैं, वह गुरुज्ञान द्वार प्राप्त एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। इस अवस्था में साधक आत्मस्थित या आत्म केंद्रित हो जाता है। वह शरीर मन बुद्धि से ऊपर आत्मा के स्तर पर रमण करता है। इस संसार में होते हुए भी, कर्मफल के अनुसार दुख कष्ट भोगते हुए भी वह परेशान नहीं होता। अब तो अस्पताल में मेरे दिन इसी आनंद अवस्था से गुजरने लगे। हर पल मुझ पर एक अद्भुत आध्यात्मिक सुरूर, प्रभु नाम की खुमारी छड़ी रहती। न कड़वी दवाइयों का पता चलता, न इंजेक्शन की सुइयों का दर्द होता, न शरीर से निकलती पस से बेचैनी होती, और न हाथ पैर कमर का दर्द महसूस होता। यह गुरु महाराज जी की मुझ पर असीम कृपा नहीं तो और क्या थी। अपने कर्मों के अनुसार मुझे यह रोग तो भोगना ही था, पर इस रोग को भोगते वक्त जो असहनीय पीड़ा और कष्ट मुझे होना था, उससे गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे ऐसी आध्यात्मिक अवस्था प्रदान कर दी कि मुझे दुख में भी दुख का एहसास नहीं हो रहा था। शरीर में होकर भी मैं अपने शरीर और मन के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर जी रही थी। इसी स्थिति में कई दिन गुजर गए। मुझे अस्पताल में कोई परेशानी नहीं थी, पर डॉक्टर परेशान थे, क्योंकि उन्हें मेरी हालत में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन उन्होंने मेरे पति को बुलाया और कहा, देखिए, हमने सब दवाइयां देकर देख लीं, लेकिन कुसुम जी पर किसी दवाई का असर नहीं हो रहा। हमारे ख्याल से आप इन्हें किसी और बड़े अस्पताल में दिखाइए, शायद वहां इनकी बीमारी पकड़ में आ जाए। अब पति मायूस होकर मुझे अस्पताल से वापस घर ले आए। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन जिस रात मैं घर लौटी, मुझे एक अनुभव हुआ। मुझे दिखाई दिया कि मैं एक बहुत बड़े दलदल में फंसी हुई हूं। ऊपर आकाश में ब्रह्मा जी और विष्णु जी बैठे हुए हैं। वे दोनों मुझे दलदल में फंसा हुआ देख रहे हैं। मैं बहुत जोरों से मदद के लिए चीख चिल्ला रही हूं।
तभी अचानक कहीं से श्री गुरु महाराज जी का हाथ आया और उन्होंने मेरी बांह पकड़कर मुझे झटके से दलदल से बाहर खींच लिया। दलदल से बाहर निकलकर मैंने अपने चारों ओर देखा। मुझे कहीं गुरु महाराज जी दिखाई नहीं दिए। अब मैंने ब्रह्मा और विष्णु जी के आगे हाथ जोड़कर पूछा, कृपा बताइए, मेरे गुरुदेव कहाँ चले गए? अभी अभी तो उन्होंने मुझे दलदल से बाहर निकाला था। बताइए ना, वे कहाँ गए? मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहती हूं। इतना कहकर मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वे दोनों भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर वहां गुरु महाराज जी प्रकट हुए। महाराज जी से इतना प्रकाश फूट रहा था कि जैसे महाराज जी का शरीर हाड़ मांस से ना बना होकर अनंत प्रकाश का ही पुंज हो। मुझे देखकर महाराज जी ने ममता से भरी मुस्कान दी। मैंने झट से दौड़कर महाराज जी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, महाराज जी, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं आपकी कृपा का किस मुख से बखान करूं? महाराज जी ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाया और उनके ऐसा करते ही मेरे अंदर अमृत की रसधारा बहने लगी। मैंने इस अमृत का खूब रसपान किया। इसके बाद महाराज जी भी अंतर्ध्यान हो गए। बस अब क्या था, अनुभव साकार होने लगा। मैं अपने कर्मों के दलदल से बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे मुझ पर वही दवाइयां असर करने लगीं जो मैं अस्पताल में ले रही थी। आप शायद विश्वास ना कर पाएं, पर अब एक चमत्कार घटा। 8 दिनों के अंदर ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जी हां, केवल 8 दिनों में मेरे शरीर से सारे दाने गायब हो गए। कानों से पस बहना बंद हो गया। शरीर बिल्कुल साफ हो गया। कहीं किसी दाने का निशान तक नहीं रहा। मैं चलने फिरने लगी, सब काम करने लगी। आज मुझे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी मुझे त्वचा की इतनी भयंकर बीमारी हुई होगी। अंत में मैं यही कहूंगी कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने का मौका मिला। उम्मीद करती हूं कि इस अनुभव को सुनकर आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि वह मसीहा हर युग में आता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी